रूह की होती है ना, ऐसे खुद की भी होती है। सबसे बड़ी सेवा अपने आत्मा की होती है, एक तो वाणी मंथन कर ले। ये खुद अपनी आत्मा की सेवा है कि मैं मेरी आत्मा को उस परम धाम में धनी के चरणों में लगा लूं, इनसे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। दूसरों की सेवा तो बाद में आती है, पहले मैं मेरी आत्मा को तो वहां जोड़ लूं। ये सीखे कि चलो वाणी मंथन करना वो भी सेवा, वो खुद की सेवा है। परम धाम में जुड़ना, वो सीखना, सुंदर साहब जी अपनी चितवन करना, ये सारी सेवा खुद की सेवा है, अपनी आत्मा की जर्नी है। तो पहले खुद की सेवा कर ले, फिर औरों को भी हम उस रास्ते पर चलाए सुंदर साहब जी। और सबको उसी तरह से जोड़े कि भाई आप धामधनी से कैसे जुड़ सकते हैं। हम इस संसार में आकर भूले, चलो वाणी से जुड़े, प्रीतम से जुड़े, परम धाम से जुड़े, वहाँ के सुखों से जुड़े, हम खुद जुड़े और औरों को भी सुंदर साहब जी जुड़ाए। तो लालदास जी ये सबको समझा रहे हैं। तो ये लालदास जी अब चितवन करा रहे हैं। ए मेहर हक सुभाना। ये मेहर हक जुबान सुंदर सी, जैसे हम मेहर मेहर करते, मोहर मेहर, जैसे बानी में भी दो ही मेहर देखे खेल में, ऐसे जाहिर और बातूनी में, जाहिरी भी बहुत प्रकार की मेहर है और बातूनी भी बहुत प्रकार की मेहर है। जैसे कोई सुंदर सा सेवा में ही ज्यादातर लगे रहते हैं, वो भी ऐसे राज्य की मेहर है। कोई सुंदर सा वाणी मंथन में ज्यादा लगे रहे, कोई चटनी में ज्यादा लगे रहते हैं, कोई चितवन में ज्यादा लगे रहते हैं। ये समझ लो राज्य की मेहर है। अब ये सोचना है कि यार ये वाला इतनी सेवा करता है तो मुझ पर ये मेहर क्यों नहीं, तो मुझे भी लगना पड़ता है। ये चितवन करता है तो मुझ पर भी ये मेहर होनी चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए। जैसे मुझे ऐसे नहीं होते कि भाई कोई ऐसी जलसी नहीं होनी चाहिए, मगर मुझे ऐसे पता नहीं कई बार होती रहती है। जैसे कुछ कुछ सुंदर साथ को मैं देखता हूँ तो वो सिंगार की इतनी अच्छी चर्चा करते हैं, कुछ सुंदर साथ इतना अच्छा समझाते हैं, तो मैं बोला कि यार ये इतनी अच्छे कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता स्वयं। तो मुझे ऐसा होता है यार। ऐसे जैसे हमारे राजकोट की ज्योत्सना माता जी है, वो मैं पहले राजकोट जाता, वो सिंगार की इतनी अच्छी चर्चा करती थी, इतनी अच्छे से, तो मैं होता कि मैं ज्योत्सना माता जी क्यों नहीं, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, मुझ पर ये मेहर क्यों नहीं हो रही। कोई सुंदर सा इतना चितवन रात में उठकर करता है, तो मैं क्यों नहीं उससे जुड़ू, मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मेरे में कौन सी ऐसी कमी है तुम्हें, तो मुझ पर ऐसी मेहर क्यों नहीं हो रही है सुंदर सी। ये भी एक मेहर का तरीका है। जैसे जो तो सब पर होती रहती है, सब अलग अलग तरीके से रह जाते हैं। और जो चितवन में डूबते हैं सुंदर सी, वो तो बहुत 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 बड़ी मेहर होती है। वो एक स्पेशल तरीके की मेहर है। और धनी जिनको डुबाना चाहते हैं वही बैठते हैं। जैसे हमारे समाज में काफी सारे सुंदर साथी है, उसमें से कुछ तो कंठी बोझ चरणामत प्रसाद में ही लगे रहते हैं। कुछ ऐसे है कि भाई चलो यहाँ मत्था टेक ले, उसी में लगे रहते हैं। उसमें से कोई कोई चुनिंदा वो वाणी से जुड़ते हैं, वितक से जुड़ते हैं। कोई सुंदर साथ 25 पक्षों में तो कोई कोई विरला ही 25 वक्त बैठ कर जाकर सीखता है। और उस समय सीखकर भी कोई अपनी रूह को, कोई बिरला होता है वो चितवन में बैठकर पहुंचाता है सुंदर सा जी। ये जीने सुंदर, तो मैं इस मेहर से और एक सीढ़ी ऊपर हूँ, इस मेहर से और एक सीढ़ी ऊपर हूँ, ऐसे ऐसे हम धनी के करीब पहुंच जाते हैं सुंदर सा जी। तो ये हक शुबान की बहुत बड़ी मेहर होती है। जो सुंदर सा वाणी से जुड़ते हैं, रहनी में आते हैं सुंदर साथ जी, और तक से जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, इसके बाद में 25 वर्ष सीखते हैं, और इससे भी ऊपर फिर चितवन करते हैं सुंदर सा जी। ये सबसे बड़ी मेहर होती है धनी की। फिर एक एका दिन सब कहीं। वो ऐसे नहीं सुंदर, एक एक दिन सब कही कि भाई आज मैं चितवन करा लो, कर आप करवा लो, कर वो करा लो। जो भी सुंदर साथ उसमें रुचि रखता है, जो भी ज्यादा कुछ जानता है, वो बैठकर और सुंदर साथ को चितवन सिखाता है, चितवन कराता है। वो जैसे जैसे बोलते हैं सुंदर साथ अपनी रूह को वहां पहुंचाते हैं। जिनको जेती पहचाना। सीधा चाहिए जो सुंदर सा जीते हैं कि आप डरो मत बिल्कुल, आप जितना भी जानते हो, चलो आप पाटघाट जानते हो, चलो पाटघाट का ही चितवन करा लो। चलो आप मूल मिलावा जानते हो, चलो मूल मिलावा। आप जहां से भी अटकेंगे तो जो ज्यादा जानने वाले सुंदर साथ होते हैं, बोले कि हम आपको सिखा देंगे। आप गलती होती है तो कुछ बुरा मत मानना। जितना भी आता है, जब आप बोलना शुरू करोगे तो डर निकलेगा सुंदर सा जी। फिर आप इससे आगे निकलेंगे। जब बोलेंगे ही नहीं सुंदर सा जी तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे सुंदर सा।
तो ये सुंदर साथ ऐसे समझाते कि चलो आप आज चितवन आप करा लो। बोले कि मुझे नहीं आता। बोले जितना आता है इतना करा लो। जहाँ आप अटकोगे हम साथ में बैठे हैं ना, हम आगे ले लेंगे, आप क्यों फिक्र करते हो सुंदर जी। ऐसे प्रमोट करते हैं और सुंदर साथ तक को, ताकि ये भी आगे आ जाए। वृंदावन के दर में। जो हरदास जी का जो लड़का है ना, वो वृंदावन जी है सुंदर साथ जी। जो देवचंद्र जी जो भोजनगर में जिनसे वो नहीं, वो भद्र वेश धारण करके आए थे वो। अब ये हरदास जी का लड़का यहाँ पन्ना जी में है। तो उनका नाम वृंदावन भाई है। तो वृंदावन भाई के घर में कोई दिन कही विरत। इनके घर में बैठकर चितवन सुंदर साथ जी करते। फिर इनका घर छोटा पड़ने लगा, तो फिर देखते कि भाई और किसका बड़ा है, तो इनके घर में जाकर चितवन करते। और ऐसा ही नहीं यार, जाते हैं तो सब बीवी बच्चे वाले सुंदर साथ होते। तो अगर बहन जो चितवन में होती है जाते, तो भाई और दूसरे लोग मुंह खट्टा करते कि यार ये कहाँ से नींद के समय में आ गए, खुद नहीं सोते, हमें भी नहीं सुने। जो राज्य से लगे उनको तो अच्छा लगता है, मगर और जो लगे नहीं होते, आज भी किसी के घर में चले जाओ ना, तो जैसे सुंदर साथ होता है तो इतना भावुक होकर हमें प्रणाम करते हैं। और सब लोग तो ऐसा मुंह देखते हैं कि यार ये कहाँ से टपक गए। तो और लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता सुंदर साथ जी। ऐसे ऐसे काफी सारे क्योंकि सब घर में सब सुंदर साथ तो नहीं होते हैं ना। तो अब वृंदावन का भाई के घर में फिर बड़ा घर है, मगर औरों का दिल बड़ा नहीं होते ना, तो यार कहाँ जाके बैठे, उनको अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं कि भाई दिल भी किनका अच्छा है, जाकर अच्छा लगता भी किनको है, घर भी किनका अच्छा है, फिर इनके घर में जाकर बैठते हैं। साथ सब उत बैठ के। सुंदर साथ बैठकर कष्ट जो करते ईत। कष्ट करते हैं। देखो यहाँ राज्य ने कितना अच्छा लिखा है, कष्ट यानी कि मेहनत करते हैं। इस परम धाम में हमें बिना मेहनत सब कुछ मिलता है। ये संसार में तो बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुंदर, आपको सवा से सूत काटना में मेहनत करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। सुंदर जी वाणी में इसीलिए धनी ने क्या ना उद्यम करने के लिए लिखा है कि भाई तुझे मेहनत रूप तो करनी है इस संसार में। तो इसीलिए हमें वो चौपाई इतनी अच्छी तरह से कि सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हुआ है, बैठा ठाड़ा हो, ठाड़ा पाव भरे आगे सोए, यो तैयारी कीजिए। ऐसे ये एक एक चरण हमें आगे बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता जाते हैं। तो आगे तो तुझे दौड़ करनी है, तुझे रुकना नहीं है। मेरी रुक कि नहीं अंबानी सीख ली बस यहाँ रुक जाए, बस ये बुखरा सीख ली यहाँ रुक जाए, नहीं, तुझे तो दौड़ करनी है। और मूल मिलावा तक तेरी दौड़ होनी चाहिए सुंदर से। तो ये इसमें कष्ट होता है, मेहनत के दिन भर सेवा करते हैं, फिर वाणी में लगते हैं, फिर चर्चा सुनते हैं, फिर बैठकर चितवन करते हैं। सुंदर जी इतनी सारी मेहनत करते हैं। हमें भी ये सुंदर सा सिखा रहे हैं हमारा पथ प्रदर्शक है ना, कि देखो हमने कैसे धनी को बचाया, हम कैसे बानी सुनते हैं, हम कैसे समर्पण हुए थे, हम कैसे इन पर ईमान लाए थे, हम कैसे चितवन करते। सुंदर जी भी करो ना उस तरह। तो हमें धनी ने घुमट जी बंगला जी में जितना सुख दिया ना, वो सारे के सारे सुख वो आपकी झोली भी भर देंगे। ये हमें ये सिखा रहे हैं। 11 जो लो रही। और 11वीं सदी सुंदर से, यानी कि 11वीं सदी जब तक चली तब तक दिल बड़ो चाह धरे। बात के दिल में बड़ी चाहना कि हम कब पोखरा सीख ले, मानिक सीख ले, अपनी आत्मा को मूल मिला में पहुंचा दे, रंग मोहल की चांदनी पर पहुंचा दे, खोज को सर की चाहना। क्योंकि 11वीं सदी में सुंदर सा जी बानी उतर चुकी, परिक्रमा उतर चुकी है। सुंदर सा जी बड़ी वृत्त संसार में आ चुकी है लालदास जी के तन से। सुंदर जी तो सुंदर सा इतना 25 पक्ष में बड़ी चाहना, बस इतने डूब गए सुंदर सा जी परम धाम में। जितनी भी चाहना थी वो चाहना सारी की सारी पूर्ण कर ली, चरचनी के माध्यम से और चितवन के माध्यम से। फिर ठंडे पड़ते गए। ठंडे पड़ते गए सुंदर। अब जी जो भोजपसर में पहुंच गया, जो जुमना जी में पहुंच गई, जो रू मूल मिला पहुंच गया, उनको चाहिए क्या? उनकी सारी संसार की चाहना खत्म हो गई, वो तो प्रीतम के सामने खड़ी हो गई। फिर इनको कोई चाहना ही नहीं रही, फिर तो वो ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो उसने खुद वो सुख ले लिया। सुंदर सा जी तो खुद जब मिल जाता है तो और चाहिए क्या, फिर उनमें डूब जाता है, और कोई चाहना बाकी नहीं रही, और कुछ सीखने का रहा ही नहीं। सुंदर जी बस धनी से मिल गया, क्योंकि सारा जब सूरत से निकले थे
तो वो वही उद्यम लेके निकले थे कि कब मूल मिला पहुंच जाए, कब परम धाम पहुंच जाए। सुंदर सा जी 18,758 चौपाई मिल गई, वाणी मिल गई, बीतक मिल गई, तो उनके सब कुछ उनको मिल गया। फिर फिर रहा क्या बाकी सुंदर सा जी, जब सब कुछ बाकी आज हमें ये करना है वो करना है, हम तो कब ठंडे पड़ते हैं सुंदर जी। जब धनी का दीदार हो जाता है तब कोई चाहना नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है, 25 पग झोली में आ गए सुंदर जी, तो फिर ठंडे पड़ते गए कि अब कोई चाहना नहीं है। बस तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि धनी कब इसमें से ये प्राण निकल जाए और आपके चरणों में समर्पण हो गए, तो कोई इच्छा बाकी नहीं रही। आपका दीदार भी कर लिया, वक्त के सारे सुख भी ले लिए, जो इस संसार में हम जिस मकसद से आए थे वो सब कुछ धनी ने हमारा पूर्ण कर दिया। अब तो कोई चाहना बाकी नहीं रही। कहे लाल अंग ठरे। लाल अंग ठरे, लाल यानी कि लालदास जी कहते हैं कि जिनके अंग ठरे सुंदर है, जिन्होंने प्रीतम को ही देख लिया, जो रूह मूल मिला में पहुंच गई, जिनके दिलों में परम धाम 25 पक्ष हो गया सुंदर सा जी, इनकी शोभा बस गई, इनका अंग क्यों नहीं ठरेंगे। वो ठर कर बैठ गए कि बस अब तो कहाँ दौड़ धाम करना है, अब दौड़ धाम करना है तो परम धाम 25 पक्ष में करना है, इसके अलावा इस संसार की कोई चाहना बाकी नहीं रही। लाले दई मकरंद को। दास जी के बाद में मकरंद दास जी ये चितवन करवाने की सेवा करते थे। फिर लई लाल खान। फिर लाल खान जी करते थे। ये तीन फिरते कहे। फिरते फिरते कि आज लालदास जी करते, फिर मकरंद भाई करते, फिर लाल खान करते, ऐसे बारी बारी करते थे। श्री राज सुनत है कान। कैसा चितवन सुंदर साहब को करवाते थे, कैसा वर्णन करते थे, अपनी रूह को कैसे वहां ले जाते थे सुंदर जी। अब धनी बंगला जी में बैठे बैठे सुनते थे कि भाई चार चौरस हवेली कैसे पार करते हैं, मूल मिलावा की शोभा, राजी श्यामा जी के सिंगर कैसा वर्णन करते, ये धनी सुनते हैं। बहुत खुशाला होत है। आसान है धनी को खुश करना सुंदर। राजी दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप चितवन करो और चितवन कराओ तो धनी आज भी खुश होता है कि चल मैं दिखता नहीं, मेरी रूह तो बैठी है ना, मेरी आंखें बंद करके मुझे देखने के लिए, उसके दिल दिमाग में तो मैं हूं ना सुंदर सा जी। हम कैसे, तो देखो जो सुंदर सा चितवन में बैठता है दिखे ना दिखे वो अलग बात है, और जो चितवन करता है और जितवन जो चितवन करवाते हैं धनी बहुत खुश होते हैं कि मेरे सुंदर सा इस संसार, सारा संसार इस जमेले में बंधा हुआ है सुंदर सा जी, और मेरे सुंदर साथ इस संसार को छोड़कर अपनी रूह को परम धाम पहुंचाते हैं। इस परम धाम देखने के लिए, मुझे देखने के लिए आंखें बंद कर कर वो बैठी है सुंदर सा जी, तो भूमि क्यों ना खुश हो। सुन धाम विरत प्रात। धाम धनी भी बंगला जी में लेटे लेते, वो वीरत जो चितवन कराते हैं ना, वो कैसे कैसे रूह को आगे ले जाते, वो एक एक बात सुनते हैं। उठ बैठे सेज पर। धनी को सुंदर सा जी, सुंदर साथ ऐसे बैठे हैं परम धाम जाने के लिए, तो धनी को भी कहानी दाते, तो वो बंगला जी में सुख सज्जा पर बैठे हो जाते हैं। कानो सुने विख्यात। बैठे बैठे सुनते एक सुंदर साथ जी कैसे चितवन करते हैं। पीवत कहवा मंगाए के। सुबह में कहो भाई वनस्पति का एक काढ़ा होता है, वो मंगा के पीते हैं। बीरत सुनत जात है कान। कहवा और ध्यान और दिल दिमाग तो हरवंश भाई के घर में जो चितवन होता है ना, वहां ही बैठा रहता है कि सुंदर साथ कैसे कैसे परम धाम का वर्णन करते हैं और कैसे धनी को देखते हैं। देख मेहरा हक सुभान की। ये सबसे बड़ी मेहर है, जो चितवन करता है और जो करवाता है, ये अक्षुभन की बहुत बड़ी मेहर है। क्या हम पर ये मेहर हो रही है, हम बैठते हैं करते हैं सुंदर जी, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, वो अपने आप से और धनी से पूछो सुंदर सा जी के। तो ये धनी भी बंगला जी में बैठे बैठे सोचते कि ये सुंदर साथ पर तो कितनी राज्य की मेहर है, जो मैंने परिक्रमा किताब में जो बात नहीं बताई है उनसे भी अच्छी बारीकी बारीकी से, ये तो और भी ज्यादा डीप में ले जाकर सुंदर साहब को एक एक चीज दिखाते हैं।
बारी बारी का इतना वर्णन करते हैं, ये सबसे बड़ी राज्य की मेहर है। और जो बात जो करते हैं ना, वो दिल से प्रेम से निकलती है सुंदरता जी। और दिल से निकलने वाली बात सीधी दिल तक जाती है सुंदरता जी। तो ये सबसे बड़ी मेहर है। करावत है पहचान। वो चितवन में जो वृंदावन पर भाई के घर में बैठे हैं ना, तो वहां बैठे बैठे भी अपनी आत्मा को उस मूल मिलावे की पहचान, वहां बैठे हुए युगल स्वरूप की पहचान, उस परम धाम की पहचान कि देख तेरा घर कैसा है, तेरा प्रीतम कैसा है, तेरे सुख कैसे है, ये सारी पहचान अपनी रूह को करवाते हैं। ये धनी की मेहर है। आवे महावजी इन समय, दशा जी इस समय माऊजी भाई आते हैं। निष्ठा लेकर दिला। दशा जी वो सुबह में जब चितवन खत्म होता है ना, तो थोड़ा समय बच जाता है। चितवन में तो डिस्टर्ब नहीं करते किसी को। उस समय माऊजी भाई अपने दिल में निष्ठा लेकर आते हैं। क्या निष्ठा लेकर? निष्ठा नहीं की भाव लेकर। क्या भाव लेकर आते हैं? बीरत कहने वाले डिग बैठत। इतनी सुंदर सा चितवन करवाते हैं। उस चितवन करवाते हैं, उनके पास में बैठ जाते हैं। और पास में बैठकर अंग दाबे हिल मिल। सुंदर सा जी ऐसे उनके पाँव और उनके अंग दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। लालदास जी ने 36 कारखाने ले रहे हैं, इतनी सेवा उठा रखी है। दिन भर सुंदर सा जी सेवा सेवा सेवा, पूरी रात भर अष्टपहर में सेवा में लगे रहे। फिर भी जागकर सुंदर साहब को परम धाम पहुंचाने कि आप हमारे लिए इतनी सेवा कर रहे हो कि आप तो कब खाया, कब पानी पिया, कब सोए, पता ही नहीं सुंदर सा जी। फिर भी इतना रात दिन इतना कष्ट है, तो कम से कम हम और कुछ नहीं करें तो आपका पैर तो दबा दें, आपकी कुछ सेवा हम कर ले सुंदर जी। ये माऊजी भाई करते हैं। जो कोई बीरत कहे, वो कोई चितवन करवाता है। करे सेवा ताए। इनके पैर दबाते हैं माऊजी भाई और उनके अंग दबाते हैं। आवे पिछली रात को, खत्म होने के बाद वो आते हैं। यही हेत दिल ल्याए। खुश होकर सुंदर साथ की ये सेवा करते हैं ऐसे। और मोहन दासावत, दास भी आते हैं। और मोदी मूलचंद। और मुलुक चंद भाई आते हैं। निष्ठाए ना छोड़ही। बस ये निष्ठा नहीं चाहिए, यहाँ चितवन में बैठना है। और चितवन जो करवाता है उनके पैर दबाने ही दबाने है सुंदर सा जी। ये भी सबसे बड़ी सेवा है। ले दिल में आनंद, वो अति आनंद लेकर चितवन करते हैं और चितवन करवाने वाले के पैर दबाते हैं। और गोविंद दासावत, गोविंद दास जी आते हैं। और इन पीछे सब कोई। सबको आता है क्योंकि देखते हैं जैसे अग्रणी सुंदर साथ कुछ सेवा करते हैं ना, तो पीछे उनके पीछे लगे वाले सब सुंदर से क्या वो क्यों करते हैं। सुंदर ये सेवा कहनी नहीं पड़ती, आप करो, आपके पीछे लग जाने वाली बात है सुंदर जी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री झाड़ू उठा ले तो सब एक्टर और सब सोचते कि आप प्रधानमंत्री देश की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू उठा रहे हैं, तो कहना नहीं पड़ता, सब लोग उठा लेते हैं सुंदर जी। जब लीडर करता है ना, तो छोटे वाले तो और सब कुछ करने में लग जाते हैं। तो वो सोचते कि यार मोहन जी भाई इतनी सेवा कर रहे हैं, ये मोहनदास जी कर रहे हैं, गोविंद दास जी कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे लगते हैं। तो सबको ये सब कर रहे हैं तो हम भी चितवन करें, हम भी इनके पैर भाई। इससे तो सबको भी सेवा में तो लग जाता है। आवत सुनने स्वरूप को, समय सुंदर सजी चितवन में स्वरूप का वर्णन होता है, वो सुनने के लिए आते हैं। आनंद अंग में न होए। जी जो परम धाम में पहुंच जाते हैं, जो 25 पक्ष का वर्णन कर लेते हैं और आंखों बंद कर कर उनको दिल में बसाने का प्रयास करते हैं युगल स्वरूप को सुंदर जी, उनके दिल में क्यों आनंद नहीं आता? क्योंकि वो आनंद के स्वरूप को दिल में बसाते हैं। वो परम धाम इश्क का धाम है। वो इश्क के धाम को जब याद करेंगे तो क्यों नहीं भला इश्क आएगा सुंदर साथ जी, जरूर इश्क आएगा। क्योंकि वहां डूबना है। जो आप जिसको याद करोगे उनके गुण आपके अंदर आ जाते हैं।
आप युगल स्वरूप को याद किए, उनके दिल में जितने भी गुण है ना, वो सारे के सारे गुण आपके अंदर आ जाते हैं। उनको याद करने से आते हैं सुंदर साथ जी। आप 25 पक्ष को याद करो, 25 पक्ष में जितने भी गुण, शोभा, इश्क, साहिब सुनी, सब कुछ आपके दिल में आ सकता है सुंदर जी। ये चितवन में सबसे बड़ा फायदा होता है। आप संसार को याद करो तो दुख दिल में आएंगे, परम धाम को याद करो तो सुख दिल में आएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि वो सुख का धाम है, वो इश्क का धाम है सुंदर साथ जी। आप जितने इनमें डूबोगे तो वहां की बातें आपके दिल में आएगी। संसार में डूबोगे तो यहाँ के दुख झमेला आपके दिल में आएंगे सुंदर सा जी। अब तय तो आपको करना है कि आपको किस ओर जाना है। धाम की गिरद कह के। सुंदर सा जी वर्णन अब चितवन करवाते तो कहाँ से चितवन कराते हैं कि जैसे धाम की गिरद समझ लो कि भाई ऐसे करवा दे कि भाई चलो 8 सागर की परिक्रमा कर ले, बड़ी रांग से फिर छोटी रांग में जाएंगे, छोटी रांग से फिर बनकी नहरें में जाएगी, बनकी नहरें पार करके माने की हद पार करके, क्योंकि आप एक जो परम धाम है ना, ऐसे बाहर से 32 हांस में आया है। 8 सागर और 8 जीनी 16 हो गए, 8 सागर हो गई और 8 जीनी हो गए 16, और हर एक में से 2 नहरें निकली है। जैसे 8 सागर में से 2 नहरें निकली है और 8 जीनी में से, तो 32 नहर खड़ी हो गई। जो खड़ी नहर होती है तो वो सागर से सीधी खड़ी नहर जवेरो के महल तक आती है। तो जवेरो के महल तक 32 आते, आप एक ही खड़ी नहर पकड़ लो सरवर सागर से, तो खड़ी नहर से सीधे सीधे आ जाओगे तो छोटी रांग पार कर लो, बनकी नहरें पार कर लो, मानिक पार कर लो। जब जवेरी नहर आएंगी ना तब वो खड़ी नहर खत्म हो जाएगी, फिर इससे आगे की शोभा थोड़ी और हो जाएगी, उससे आगे 32 हांस होती है। तो ऐसे जवेरो के महल, फिर जवेरो के महल से सीधे आप जाओगे तो अक्षरधाम ऐसे जा सकते हो। तो कैसे थोड़ा राइट साइड मुड़ जाओ, फिर एक और खड़ी नहर पकड़ लो, सीधे जुमना जी तक आ जाओगे। तो ऐसे ही वो वर्णन होता है। फिर इससे आगे भाई रंग महल में पहुंचना है तो चलो रंग महल से आगे कि भाई रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन ले लो, फिर दक्षिण दिशा में चले जाओ तो बटी पिपल की चौकी ले लो, कुंजनी कुंज ले लो, होच कोसर 24 का मॉल ले लो, पश्चिम दिशा में फूलबाग मूलबाग हनुमान दुबदुलीचा पश्चिम सदन, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन बड़ोवन मधुवन राजबाग ले लो। ऐसे गिरद से परिक्रमा करने के बाद फिर अंदर ले जाते हैं अपनी आत्मा को, फिर अंदर बैठे। चांदनी चौक में आकर 100 सीढ़ी 20 चांदा पार कर चौक में आते हैं। चौक में आकर सुंदर सा चौकट, उस चौकट पर पैर रखकर सुंदर धर्म दरवाजा पार करके 4 चौरस हवेली पार करके सीधे मूल मिला में ले जाते हैं। चारों चौक उलंद के। 4 चौरस हवेली पार कर देते हैं सुंदर जी। ये चितवन में जब भी हम चितवन करते हैं तो एक प्रथा चली आई है कि चलो भाई मैं पूरब के दरवाजे से अंदर गई, पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकले सुंदर से जी, ऐसा हम करते हैं। ऐसे चितवन में तो भागदौड़ नहीं, पर सुंदर से जी ये तो एक प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है कि घर जाकर आप करना है। जैसे भागदौड़ की बात तो नहीं है आपकी, रुको वहीं खड़े होकर आप प्रीतम के साथ वहीं लीला करो सुंदर जी। आप परम धाम में, आप यहाँ से परम धाम तक जाते हैं तो प्रीतम वहां से तो दरवाजे धाम दरवाजे तक तो आ ही सकते हैं ना। आप यहाँ से पन्ना जी तक जाते हैं तो घुमट जी में से उठकर आपको मिलने के लिए बाहर, भाई प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। मैं ही मिलने जाऊँ तो वो मिलने ना है तो यार मेरा प्यार कैसा सुंदर सा जी। ऐसा आप ऐसे तय करके जाना कि और मैं ऐसे जीवन मस्ताना उनको, उनमें आता है ना वो आज भी स्टेच्यू उनका लगा रहता है सुंदर सा जी। वो अरब में थे, जब उनको पता चला कि यार वही में भी आ चुके हो, तो जब वो वहां से पैदल सुंदर सा जी उनको मिलने के लिए कि मेरे अल्लाह तला आए, तो वो पैदल मिलने के लिए, अब वो मुसलमान होने के बाद उस समय धर्मियों ने उनको तो घुमट जी बंगला जी में पहुंचा नहीं दिया। उस समय की बात नहीं सुंदर सा जी। अभी वहाँ कैंप लगा था इस साल, तो डॉक्टर दिनेश पंडित जी धर्मगुरु के साथ मुझे जाना पड़ा उनकी सेवा में। तो मुझे सेवा का पता नहीं वो अवसर देते हैं कि साथ चलो आप मेरे साथ, तो कैलाश माता जी और सब हमारे साथ थे। तो हम लोग तो सिविल हॉस्पिटल में वो कैंप में सेवा में लग गए थे। अब वो बहने थी सेवा वाली, वो क्या करे, तो बोले चलो हम जागने का प्रचार करते हैं। जब वो माता जी ने मुझे जब उस बात सुनाया तो उनके साथ वो दादा पुजारी और सब सुंदर साथ हम ही सब भाई उनके जाते थे तो मुसलमान मोहल्ले में, क्योंकि जो ऑटो और माइक थी वो सब मुसलमानों की थी, वो उनके मोहल्ले में चले गए।
तो माता जी ने पूछा कि आप क्यों मंदिर में नहीं आते? तो उस समय मुसलमानों की बहनें और उन भाइयों ने बोला कि ये लोग हमें आज भी घुसने नहीं देते। इसमें जैसे पता नहीं अक्सर कि को अपने खुद का बनाकर बैठ गए। भाई वो तो सबका है ना। तो उस समय इतना दुःख होता है ऐसी बातें सुनने की, क्या कैसे किसी को नहीं घुसने देते। अपने आप को कैसे मान सकते मेरा है, जितना हमारा अधिकार है इतना सबका अधिकार है सुंदरता जी। और एक दिन ऐसा आएंगे, ये लोग हमें घुसने नहीं देंगे कि आप 400 साल से लेकर बैठे हैं ना अक्सर, तो आपने बहुत ले लिया, अब हमारी बारी, आप दूर हट जाओ। ऐसे कहने वाले मिलेंगे हमें और हमें नहीं घुसने देंगे कि आप तो 400 साल से अड्डा जमा के आपने बहुत ले लिया, अब हमारी बारी सुंदरता जी। ये दिन आएगा एक दिन, देखना, ये दुनिया वाले हमें ही खुद नहीं घुसने देंगे क्योंकि हमने 400 साल से ले रखा है। अब थोड़ा हमें भी तो दे दो ये सब कुछ, कि आपका अकेला ही, आप अकेले ही सुख लेंगे सब। ये संसार सारे को ये सुख देने के लिए आए हैं और एक दिन सब ये सुख लेंगे सुंदरता जी। तो वो जीवन मस्ताना आता है वहाँ, जब उनको घुसने नहीं दिया जाता है अंदर, तो वो एक पैर पर खड़ा हो होकर बोलता है कि मैं वहां से आया हूँ, तो वो यहाँ से तो बाहर आ जाता है। और वहां घुमट जी बंगला जी के बाहर खड़ा खड़ा वो पन्ना परम धाम देख सुंदर जी, वो लिखा है उसने, आशिक आराम देख सुंदर सा जी। और वो जब मिलने आए तभी सही सुंदर सा जी, और उसने उस समय घुमट जी ऐसे पूरा डोलाया था। और मैंने ऐसे सुना है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पर वहाँ की दामी भाई है और वहां से सुना है कि वो पंजा उसने डोलाया था और प्रेरणा जी ने उनको मिलकर गले लगाया था सुंदर सा जी। ये ऐसे ऐसे तो बहुत परमहंसों के साथ हो रहा है सुंदर सा जी। किसी को ऐसे होते हैं, किसी पर सुंदर सी, जैसे आज भी हम जाते हैं पन्ना जी में, तो सुंदर साथ होते कि यार मेरी उस मैनेजर से पहचान है, मेरी ये पुजारी से पहचान है, मेरी ये पुजारी से, यार सबसे तेरी पहचान है, सब तुझे जानता है क्या, गड़ची में बैठा हुआ तुझे जानता है, उससे तेरी पहचान है। मैं तो उससे मिलने के लिए आया हूँ ना, और कोई से पहचान हो, मुझे रूम मिले गद्दा न मिले, उससे क्या मतलब है मुझे तो जो अंदर बैठा है। और एक बार वैसे ही मैं और मेरा दोस्त जो आशीष अहमदाबाद में है, तो हम दोनों ऐसे सोचते हैं, पन्ना जी गए थे कि यार हम चलो यहाँ जाते, तो ऐसे सुनते कि राजीव घुमट जी में से मिलने नहीं आ सकते बाहर, तो बोले कि क्यों नहीं आ सकते हैं। तो बोले कि आज ऐसे राजी आ जाए और हम दोनों को ऐसे एक साथ गले लगाए कि यार आप दोनों आ गए मुझे मिलने के लिए, तो कितना आनंद आएगा। तो हम लोग ऐसे ही जो बंगला जी में चल रहे थे ऐसे ही, तो ऊपर जा रहे थे, तो वो पता नहीं वो गंगानगर वाली शारदा दीदी आई और बहुत सारे सुंदर सा थे। उस समय सरस्वती माँ का मेला लगा हुआ था, तो हम उस समय गए थे। तो वो आई और हम दोनों को इतना बात में ले लिया, बोले कि आप दोनों आ गए इस समय सुंदर से। तो देखो जैसे जैसे आप सोचते हैं वो वैसा करते हैं कि चलो आज आज घुमट जी में जाए और ये हो जाए, और होता है वो सुंदर जी। आज भी जो सुंदर सा, जो 5,000 सुंदर सा उनके सामने बैठते हैं, बोले कि ये हो जाए, होता है। आज भी आप जाके बैठो कि धनी मुझे गले लग जाए, धनी मुझे मिलने बाहर आ जाए, धनी मुझे हो जाए, आज भी होता है। अब जाओ उनसे मिलने के लिए सुंदर जी, वो मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अब बोलो कि मुझे गले लगा लो, वो खुद तो थोड़ी आएगी किसी सुंदर साथ के दिल में बैठकर आपको गले लगाएंगे। अब बोले कि ये सुनना दो, आपको वो ही सुनने का वहां मिलेगा सुंदर से। अब जो भी कहोगे, क्योंकि उनके रूह चाहते हैं वैसे तो वो करते हैं सुंदर सा जी। हमको और काम कुछ और नहीं सुंदर जी, बस हमें रिझाने का ही काम करते हैं। हम जो भी चाहते हैं वो ऐसा करते, बोल मेरी रूह तू कैसा चाहती है, मैं ऐसे करने के लिए किया। बस वो नजर होनी चाहिए उनको पहचानने के लिए सुंदर जी। प्रीतम आज भी मिलते हैं, आज भी वहां बैठे हैं, ऐसे भी तो हमारे दिलों में बैठे हैं, हमारी दिल की सारी बात वो सुनते हैं, जानते हैं कि मेरी रूह क्या कर रही है, मुझे कितना सोचती है, मुझे कितना पढ़ती है, मेरे साथ कितना बैठती है, मुझे कितना प्यार करती है, वो सारी की सारी बातें वो जानते हैं सुंदर सा जी। तो ये सुंदर साथ बैठकर वो चितवन में अपनी रूह को वहां पहुंचा रहे हैं। पहुँचे पाँचवें चौक। वो 4 चौरस हवेली में, हाँ वो बात बता रहा था चितवन की, कि 4 चौरस हवेली, जैसे हम एक हवेली में पूर्व दिशा से अंदर गए, चलो दूसरी वाली हवेली समझ लो, तो दूसरी चलो धाम दरवाजा ही समझ लो। तो धाम दरवाजा तो आगे जैसा दरवाजा है, तो पीछे से दरवाजे से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 2 दीवार है तो 2 दरवाजे बनेंगे। ऐसे हवेली के भी 2 दरवाजे बनेंगे, कि आप दूसरी पहली हवेली तो रसोई की है, तो आगे तो दहलान हो जाएगी। फिर पश्चिम के दरवाजे से आप अंदर गई, तो पश्चिम के दूसरे दरवाजे से आपको बाहर निकलना पड़ेगा,
क्योंकि उसमें 2 दरवाजे हैं ना, पूर्व की हवेली में अंदर जाएँगे तो एक दरवाजे से अंदर जाए, फिर मंदिर पार कर दूसरे मंदिर दरवाजे से भी आपको निकलना पड़ेगा सुंदर सा जी। पता नहीं ये बात नहीं सिखाते हैं, पर ऐसे ही है, 2 दरवाजे हैं, मंदिर में 2 दरवाजे लगे हैं, आगे-पीछे। जैसे आप समझ लो कि 5वीं हवेली में चले गए, तो वो गोल हवेली है। तो 5वीं हवेली में पूर्व दिशा से आप अंदर गए, मंदिर पार कर फिर उस मंदिर के पश्चिम दरवाजे से बाहर जाओगे तब आप हवेली के अंदर जा सकते हो। ऐसे 2-2 दरवाजे लगे हुए क्योंकि मंदिर में 2 दरवाजे हैं। ऐसे मंदिर बने हुए हैं। कहे 64 थंब फिरते। उस गोल हवेली में जाकर 64 खंभों की कि भाई 4 दिशा के 4 खंभ आए हुए हैं। दरवाजे के सुंदर सा जी अलग-अलग खंभ है। उनके फिर 4 दरवाजों में 16-16 थंब लगे हुए हैं। वो 16 थंबों बारीकाई से वो वर्णन करके मूल मिला में फिर वो थंब कैसे है कि सुंदर सा जी बताया कि नीचे 4 पहल है, उसके ऊपर 8 पहल है, उसके ऊपर 16 पहल है सुंदर सा जी। फिर 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4 सुंदर सा जी। तो सोचो कि भाई जो थंब जैसे लाल रंग का है, नीचे 4 पहल है, तो उसमें चारों तरफ किरणें निकलती है। थोड़ा ऊपर देखोगे आप, उससे थोड़ा ऊपर जाकर देखोगे, वही थंब 8 पहल का हो जाएगा। तो 8 तरफ और ज्यादा किरणें निकलेगी। फिर 16 पहल हो जाएगा, तो 16 पहल में और ज्यादा उससे भी ज्यादा किरणें निकलेगी। फिर 32 में उससे भी ज्यादा। तो उस मिल-मिलाव में तो इतना 16 कलर है, तो 16 कलर अंदरों-अंदर टकराते हैं सुंदर जी। और उस नूर में और उस इश्क के कलर में से आप खड़े होकर अपने प्रीतम से जब देखोगे, जैसे समझ लो कि धनी जिस सिंहासन पर बैठे हैं, तो उन एक-एक डाले में 10-10 कलर झलका रहे हैं। उस कलर की दीवारों में से, उस कलरों में से आप जब उस नूर में से अपने प्रीतम के मुख को निहार रहे हो, तो सोचो कि कितना वो सुहावना होगा सुंदर जी। इस संसार में भी कलर ऐसे हैं कि आपको कलर ही आकर्षण। तो ऐसे ही कलर में से हम अपने प्रीतम को देख रहे हैं सुंदर सा जी। ऐसा मूल मिलाव में तो इतने सारे कलर लगे हुए, उस नजारे को कभी देखने का प्रयास कीजिए। चंद्रवा दुलीचे। ऊपर फिर हरा रंग का चंद्रमा, नीचे लाल रंग का दूलीचा सुंदर सा जी। और दोनों के नूर, और उसमें तो धनी कहते हैं कि मेरी रूह तो जिस उस दूलीचे पर बैठी है, वो बैठने से 1.5 फुट तक दब जाता है सुंदर। इतना मखमल तू, इतनी कोमल गिलम पर तू बैठी हुई है, और वहां बैठे बैठे इस खेल को तू देख रही है। सिंहासन के ऊपर वो उस 1000 पाकड़ी वाला कमल का फूल ले लो और उस पर एक सिंहासन रख दो, फिर उसका नजारा क्या हो जाएगा कि 1000 पाकड़ी है, 1000 पाकड़ी पर सिंहासन रख देने से वो 1000 में से 500 पाकड़ी ऐसे ऊपर हो गई और 500 ऐसे ही लेटी रही सुंदर सा जी। तो ऐसे मानो कि कमल का फूल खिला हुआ है और उस पर सिंहासन रख दिया है सुंदर सा जी। अब उस सिंहासन पर मेरे प्रीतम विराजमान है। जुगल किशोर बैठा था। ब्रह्मा जी उन पर बैठे हुए हैं। साथ गिरदवाए घेर के। सब सुंदर साधु चबूतरे पर गिरदा यानी कि घेर कर बैठे हुए हैं। बैठे चबूतरे भरा। चबूतरा वहां भरा हुआ है। सब बुखना वस्त्र। वस्त्र भूषण सुंदर सा जी, जैसे राज्य के वस्त्रों के वर्णन होंगे, उनके 5 वस्त्र है सुंदर सा जी। फिर श्यामा जी के 3 वस्त्रों के वर्णन होगा। उसके बाद में उनके आभूषण का वर्णन होगी सुंदर सा जी। हिराज जी ने कैसे कैसे आभूषण पहरे, श्यामा जी ने कैसे आभूषण पहरे, फिर सुंदर साथ के वस्त्रों के आभूषण वर्णन होंगे। ये बारीकाई से वस्त्र आभूषण के वर्णन होते हैं। वर्णन होता चित धारा।
सुंदर का जो वर्णन होता है ना, वो अपने चित्त में धरते हैं सुंदर जी, और उस वर्णन से उस स्वरूप को दिल में खड़ा करते हैं कि मेरे प्रीतम ने कैसे जामा पहना है, कैसे इजार पहनी, कैसे पाग पहनी है, और कैसे उन्होंने आभूषण पहने, और वो देखिए कि यार इनको इतने और पहने की क्या जरूरत है, बोलती नहीं, मुझे किस करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए उन्हें हार इतने पहन रखे, मुझे अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने पांची पहनी है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने बाजूबंद पहना है सुंदर सा, मेरे लिए तो वो श्रृंगार सज कर बैठे हैं ना सुंदर सा जी। ऐसे बोलते हैं कि भाई शादी नहीं है, शादी महल होता है, तो शादी महल में और औरतें और जो बच्चे और सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाती है, इसमें औरतें ज्यादातर है, क्यों जाती है कि भाई सब देखे और कैसे कि यार बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, ये हार बहुत अच्छा है, कोई ऐसा करे तो वो बहुत खुश हो जाती है, यार चलो पैसे वसूल हो गए यार। तो वो जब पहनती है ना, तो औरों को दिखने लगे क्या वो और देख ले कि सारे की नजर मेरे पर हो जाए और मुझे ही देखते रहे कि मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी, मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहना है, मैंने इतना अच्छा कुर्ता पहना है, सुंदर सा। ये तो इस संसार में भी चाहते हैं सब लोग पता है, जैसे बैंड बाजे और सब डीजे बीजे बजते सब डांस करते हैं, तो सब डांस करते हैं, तो वो यही सब मुझे ही देखते रहे, तो उनके दिल में ऐसे ही भाव रहते हैं कि मैं ऐसा करूं मुझे ही देखते रहे सुंदर। ये संसार वाले भी इसीलिए श्रृंगार सजते हैं और ये सब करते हैं सुंदर जी। हमारी प्रीतम भी ऐसे हमें जाने के लिए, मेरी मुझे अच्छा लगता है तो चल मैं पाक पहन लेता हूँ, तुझे अच्छा लगता है तो मैं ये कर लेता हूँ, तुझे तू तू किस तरह से देखना चाहती, तू जो भी कहेगी जिस भाव में देखना चाहते, मैं ऐसे ही श्रृंगार सजूंगा सुंदर सा जी। तो ऐसे हमारे प्रीतम हमें रिझाने के लिए, हम उनको ही देखे और किसी को न दिखे, इसलिए ऐसा श्रृंगार सज कर वो मूल मिला में बैठे हैं। फेर चौका गिरद के। फिर उसके बाद में जो 60 अलग अलग जैसे थंब है, उसी कलर के मंदिर है सुंदर सा जी। जैसे दो थंब के बीच में मंदिर है, तो मंदिर भी दो रंगों के बन जाएंगे, जो 60 मंदिर आए हो वो 4 दरवाजा है, तो उस मिल मिलावे के चारे ओर का वर्णन होता है। गिरद छज्जे बन मोहलात। तो बाहर जो रंग महल के छज्जे आए हैं, इसके बाहर में जो वन आए हैं, जो रंग महल के बाहर, वो सारे के सारे चितवन में बैठकर वर्णन सुंदर सा जी करते हैं। फेर लेता दूसरी भूम को। पहली बम हो गई सुंदर जी रसोई की हवेली 28 स्तंभ का चौक मूल मिलावा हो गया सुंदर से। फिर इसके आगे दूसरी बम में जहाँ बुलबुलौनी आई है, इसके आगे खड़ोकली आई है, तो फिर अपनी रूह को वहां दूसरी बम में ले जाते हैं कि हमारे प्रीतम के साथ हम बुलबुलौनी में क्या लीला करते हैं, खड़ोकली में कैसे झिलना करते हैं सुंदर जी। खड़ोकली में जितना अंदर था ना, क्योंकि 3 बम मुंडी खड़ोकली आई है, जितना अंदर जाना है, जैसे आप चाहो इतना पानी अंदर गहरा ले जाते हैं, पर आप चाहो ना तो 10वीं भूम से छलांग मारकर खड़ोगली में नीचे तक जा सकते हैं सुंदरता जी। ऐसे ही पता नहीं दो दो रूहे चार चार ऐसे बात भरकर खड़ोगली में झिलना करती है, फिर सिंगार करती है, ये सारी की सारी लीला के साथ सुंदरता जी वो चितवन में वर्णन करते हैं। फेर तीसरी चढ़ जात। तीसरी बूम हो जाए, फिर अपनी रूह को तीसरी बूम में पहुंचाते हैं कि तीसरी बूम में सुंदर सा जी सुबह से लेकर 3 बूम यानी कि 3 पहर, एक तो रंग परवाली में 3 पहर होते हैं, दूसरी 3 पहर की लीला सुंदर सा जी यहाँ तीजी बूम में होती है। 8 पहर में से 6 पहर तो ऐसे ही हो गए, बाकी के 2 पहर बच्चे सुंदर सा जी, क्योंकि हम सुबह से 6 बजे से आ जाते हैं तीसरी बूम के प्रसाद में राजी, सुगंधियों को दीदार देते हैं सुंदर सा जी। इसके बाद में सिंगार होता है राज्य श्यामा जी का, फिर शादी होती है, चाय नाश्ता होता है सुबह का हमारा, अक्षर आते हैं, नवरंग बाई की नीरद होती है, तब तक दोपहर का भोग लग जाता है सुंदर जी। तो राजी श्यामा जी फिर नीले पीले मंदिर में, यानी कि 3 पहर तक उस हम सुंदर सा जी जो देखो कि हम हर रोज जिस जगह 3 पहर तक रहते हैं, याद हमें याद भी आती है, पता नहीं परम धाम में कितने अनंत समय से हम उस जगह पर लीला कर रहे हैं, और इस संसार में आए तो कितने साल हो गए, फिर भी यहाँ की सारी बातें वहां तो तू रहती ही रहती है, क्या आज वो तीसरी भूमि तुझे याद आ रही है, तू 3 और तेरे प्रीतम के साथ वहां बिताती थी उस रंगपुर वाली मंदिर में, उस तीजी बम की वर्षा में, अब तो तुझे याद करवाना पड़ता है सुंदर जी, फिर भी याद नहीं आता है तुझे, इस माया कंबक ने तुझे ऐसे बुला रखा है सुंदर जी, कि सारे सुख प्रेम ईशक
भुलाकर चकनाचूर कर दिया है। चौथी नीरत की वर्णन होत है। के बाद चौथी नीरज की हवेली, 4 चौरस हवेली, सुंदर 3 हवेली पार कर दो, चौथी चौरस हवेली में पहले पिरावे में ही ये नीरज की हवेली, इसमें 3 दिशा में 3 अलग-अलग रंगों की दीवार आई है, एक तरफ दहलान आई है सुंदर सी। उस सोचो उस नीरज की हवेली में हम प्रीतम के साथ बैठकर हर रोज नीरज देखते हैं और इतना मधुर संगीत, इतना मधुर सुंदर जी कि हम सब भुला देते हैं, इसमें इतना खो जाते हैं सुंदर जी। वो आप दिन कहते हैं तू उस नीरज की हवेली में आ जा, इस माया के संसार को ही भूल जाएगी। फिर सुंदर साहब उस नीरज की हवेली में अपने आप को, अपनी रूह को वहां पहुंचाते हैं। बैठे पौडन पांचवी में। तो बाद में ऊपर एक रूम और जाते हैं, 5वीं रूम में जाते हैं सुंदर जी, वो 9 चौक आए हुए, 9 चौक में से कोई एक चौक पकड़ लो सुंदर सा जी। जैसे 210 मंदिर का एक चौक पड़ा हुआ है, ऐसे 9 चौक में से एक चौक, जैसे मध्य वाले चौक में तो रंग प्रवाली मंदिर आए, उसमें दोपुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा हवेली आए। हवेली के मंदिर अलग, दोपुड़ा के अलग, त्रिपुड़ा के अलग, चौपुड़ा के अलग सुंदर सा जी। और उस तू तो तेरे प्रीतम के साथ उस दोपुड़ा, तुपुड़ा, चौपुड़ा या हवेली में एक मंदिर के साथ रात रात भर वहां लीला की। सोच तेरे प्रीतम पूरी रात तुझे कितने सुख देते होंगे उससे। क्या इस संसार में कोई तुझे इतना सुख दे सकता है? क्या तुझे उस रंग पर वाली मंदिर याद नहीं है कि तू कभी उस धनी की इस सुंदर सी कंधे पर तू सर रखती थी, उनकी झोली में कभी तू सर रखती थी, तू धनी को छूती थी, धनी कितनी प्यारी प्यारी तुझे बातें करते, और तू जितनी भी बातें करती है धनी हर एक बात तेरी सुनते थे और तेरी हर एक बात का पड़ुत्तर देते थे। तो तुझे आज कोई सुख याद नहीं आता है, तू तेरी रंगपर वाली मंदिर को भूल गई, तू वहां तो प्रीतम के साथ अकेली होती है और प्रीतम तुझे कैसे उस सुख में डुबा देते थे सुंदर सा। उसको याद करके सुंदर साथ अपनी रूह को उस रंगपुर वाली मंदिर में फिर पहुंचाते हैं। फिर छठी सुखपाल की। तो बाद में छठी भूमि में ले जाते हैं सुंदर कि सुंदर सा जी बोलते हैं सुंदर जी इस संसार में बड़े से अमीर के अमीर को देख लो, उनके प्लेन, उनके हवाई जहाज कहाँ पार्किंग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर या ज्यादा से ज्यादा छत पर होते हैं। हमारे प्लेन और हमारे बड़े बड़े जहाज कहाँ रहते हैं सुंदर, वो छठी भूमि में स्पेशल उनके रहने का हमारा हवाई अड्डा है वो सुंदर सा जी। क्या हमारे शिवपाल और हमारे तख्तर वहाँ छठी भूमि में रहते हैं, वहां सुंदर सा जी छठी भूमि में वो दहलान में कैसे छुपा लो रखे इस स्तंभ के चौक में तख्तरवा रहता है, वो सुबह को याद करते हैं। हिंडोले झूले सातवीं। फिर बाद में 7वीं भूमि में झूले में सुंदर जी जानते वो वहां रूह को पहुंचाते हैं और झूले में बैठाते हैं और सोच ले कि तेरे सामने प्रीतम बैठे है, एक झूले पर तू बैठी है, सामने प्रीतम बैठे, और हम प्रीतम से कैसे कहते हैं कि उनके नैनों में पूरा परम धन का रस छुपा हुआ है। अगर सबसे ज्यादा रस पीना है तो प्रीतम के नैनों से पिया जाता है सुंदर सा। और हम एक बात पता है कि सारा अर्थ का रस सुंदर है, सारे अर्थ के सुख प्रीतम के नैन में छुपे हुए थे। और वो सारा अर्थ का रस और वो सुख लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीतम से ऐसे करते चलो दीदी ऐसे आप सामने वाले झूलों को बैठ जाओ, मैं सामने बैठता हूँ, और कौन ऐसे आंखों में आंखें डालकर झूलते और कौन जो पहले मट को मार देंगे ना, ऐसे आंख झपका देंगे ना, वो हार गया सुंदर सा जी। और ऐसे प्रीतम के आंखों में नैना डालकर हम झूल रहे हैं सुंदर सा जी। और कितना रस अंदर रहते होंगे उस प्रीतम के नैनों में, कितना प्यार, कितना इश्क छुपा हुआ है, और वो नैनों से सारे अपने नैनों से अपने दिल में उमड़ देते हैं। जब मैं तेरे मुझे इस नैनों से सुंदर, यहाँ तो शराब जैसे नहीं है, शराब जुबान से पी जाती है, वहां तो प्रीतम अपने परम धाम की शराब नैनों से पिलाते हैं। और हम इतनी मस्ती में वो पीकर, इतनी मस्ती में, जैसे शराबी शराब पीने के बाद कोई होश नहीं रहता ना, ऐसे हम होश खो बैठते थे, हमें कुछ होश नहीं रहता था, हम ऐसे प्रीतम में खो जाते थे। तो धनी कहता कि मैं तुझे कितना प्यार करता था, कितना शराब हुआ की तुझे पिलाता था, क्या मेरी प्रीतम तुझे वो भी याद नहीं आता है? तो मेरे सामने नैनों में नैना डालकर वो झूलने वाली वो 7वीं भूमि को तो तू याद कर ले। चल आज भी वो झूला खाली पड़ा है, चल मैं आज भी एक झूले पर बैठ जाती, तू बैठ जाती, और इससे तो नहीं, अगर हुआ तो मैं तेरे साथ में बैठ जाता हूँ।
चल तुझे झूलना है तो मैं तुझे सातवीं भूमि में ले जाता हूँ। ऐसे ही चितौन में वो पहुंचाते हैं अपनी रूह को उस सातवीं भूमि में। खट छपर है आठवीं। फिर आठवीं भूमि में ले जाते हैं। आठवीं भूमि में 4 झूले लगे हुए होते हैं। खट छप्पर यानी कि झूलों से चारों झूले एक साथ इकट्ठे होते हैं और दूसरी तरफ भी चारों झूले एक साथ होते हैं, तो कि 4 सखियां बैठकर ऐसे ताली पाती है सुंदर सी, जैसे समझ लो कि एक एक तरफ मैं बैठ गई, एक झूले में सामने और रूह बैठ गई और दो बीच वाले झूले में राजी श्यामा जी बैठ गए। तो राजी और श्यामा जी से ऐसे ताली मारती है, तो उस जब में जाते हैं तो वो राजी श्यामा जी उस सखियों के साथ भी ताली मारते हैं। ऐसे हम आनंद की लीला करते हैं। वो राजी कहते हैं मेरी रूह वो आठवीं भूमि के झूले तुझे याद कर रहे हैं, तू आ जा ना वापस, तेरे बिना तो वो झूले भी खाली है ना, चल हम फिर से वहां जाकर झूलते हैं। सुंदर जी ऐसे परम धाम हमारा है। नौमी पे सिंहासन। और सुंदर जी उससे आगे तो नवमी, वो तो हमारा दूरदर्शन है, नहीं दूर दूर देखने के लिए। यहाँ टीवी देखते हैं ना, जो दूर दूर का दृश्य दिखाते हैं हमारे टीवी पर आता है, वहां हमारी नजर ही ऐसी है, यहाँ की नजर है ना करीब 2 4 5 किलोमीटर दूर दूर देख सकती है। वहां हमारी अर्थ की जो रूह की नजर है वो वहां बैठे बैठे नवमी भूमि में बैठे बैठे सरवर सागर तक देख सकते हैं, किसी भी सागर तक देख सकती है सुंदर सी। यानी कि दूर दूर तक देख सकते हैं। और सोचो सुंदर सा जी कि हम उस नवमी भूमि के छज्जे में जिसको दूरदर्शिका कहते हैं वहां बैठे हैं और आगे डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम चॉकलेट सब कुछ रखे हुए हैं। प्रीतम के साथ उनके बाहों में उनके कंधे पर बैठे हुए और प्रीतम उंगली करके कि देख तेरा देखो वो मानिक पारस कैसा दिखता है, तेरा 24 का माहौल वो देख तेरा हौज पौच है। और पिछली साल तुम लास्ट बार वो हौज पौच में गए थे तो तूने ऐसा ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, कैसा आनंद आया था। और वो सुनकर हम इतना आदमी बहुत आनंद आया था। फिर कब जाना है हौज पौच, लेकिन तू कब चाहती है, उससे भी ज्यादा आनंद तुझे करवाऊंगा। तो लास्ट टाइम मानिक में गए तो हमने ऐसा ऐसा किया था, फिर कब जाना है, बोले तो कब जाती है, चल मैं ले जा, तू आज चाहती है अभी ले जाता हूँ। ऐसे नवमी भूमि में बैठकर वो सारे सुख हम याद करते हैं तुमने जो भी किया है सुंदर जी। और हम जितनी भी लीला करते प्रीतम उंगली करते सारी बातें हमें सुंदर सा जी बताते कि हम यहाँ गए थे, ऐसे किया था, ऐसे ऐसे आनंद किया था, और वो पशुपंखियों ने ऐसा किया था, इस पर हमने सवारी की थी, कितना आनंद आया था उस समय सुंदर सा जी। वो सारी बातें सुंदर सा जी, वो सारी लीला हम पता नहीं उसमें गर्क हो जाते हैं उस लीला में। तहाँ बैठे गिरद देखही। भूमि भूमि में बैठकर सुंदर सा जी हम पूरा परम धाम जिस तरफ बैठते हैं, जिस दिशा में बैठते हैं उस दिशा में सारा नजारा हम देखते हैं सुंदर सा जी। और उसकी बड़ी प्यारी चौपाई धनी ने वाणी में लिख दी है। हम सुंदर सा को बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, बैठे दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। धनी वहां बैठकर हमारे दिल में इतना रंग रस उत्पन्न करते हैं सुंदर जी, हमें प्रमोद कर देते हैं। आज भी वो सोफे खाली है, आज भी वो दूरदर्शिका खाली है, तो बोलते हैं कि यहाँ से चित्रण क्यों करती है, तो आ जाना नवमी भूमि में बैठ जाएंगे, हम साथ में सोफे पर बैठेंगे और वहां से पूरा परम धाम देखेंगे सुंदर सा। जैसे 24 का महल चादरों से लीपटा हुआ महल, को सर एक हीरा का सुंदर सा जी बना हुआ है, माने के बाद पानी की सीढ़े का महल, पोखराज पानी तो इतने रंगों का बना हुआ है सुंदर से। वहां बैठकर पूरे परम धाम देखने का नजारा ही कुछ और होता है। तो धनी हमें वहां बुला रहे हैं। बहुत झलकत नूर रोशन। वहां नवमी भूमि में बैठकर जब हम देखते हैं तो बहुत नूर सुंदर सा जी, जैसे नीचे का परम धाम में कोई भी चाहे वन हो पशु पंखी हो घास हो, कोई भी ऐसा नहीं जो अपने खुद का अलग अस्तित्व और कलर नहीं रखता हो। सबकी अपनी आगवी सुगंध, सबका आपका अगवा रंग सुंदर सा जी, और सबकी अपनी आगवी पहचान सबका है।
और सबका इतना नूर ऊपर आकाश तक जाता है, जैसे जगमग जगमग कर रहे हैं सुंदर सी जी। और जब हम नवमी भूमि में बैठते हैं ना, तो चांद तारे सब कुछ हमारे सामने नवमी भूमि में आकर बातें करते हैं सुंदर जी। वो नवमी भूमि का नजारा होता है। जब पूरब तरफ बैठता। हमें याद कराते हैं कि मेरी रूह, जब हम उस रंगमहल में नवमी भूमि में पूर्व दिशा की ओर यानी कि धाम दरवाजा की ओर नवमी भूमि में बैठते हैं, तब तब देखत सातों घाट। क्या दिखाता था। यहाँ बैठकर भी मैं तुझे वो सातों घाट दिखाता हूँ, और यहाँ तू माया देख रही है। और वहां बैठकर भी मैं तुझे सातों घाट दिखाता था, तब भी तू मुझे देख रही है। तो पता नहीं धनी दिखाते वहां के सात घाट कैसे, जैसे रंगमहल के आगे सात बनाए हैं कि लींबू अनार अमरूद जामुन नारंगी बन। उसमें से कैसा नजारा है कि पांच जो बन आए हैं केल वन को छोड़कर, लींबू अनार अमरूद जामुन और नारंगी, ये पांच वन आए हैं और दो घूम के आए हैं। फिर बट वन, जो केल वन में से एक बड़ो वन की हार निकली है, वो पांच घूम ऊपर चली गई है। तो केल वन के पेड़ तो दो घूम आए हैं, फिर बड़ो वन के वृक्ष पांच घुमाए, तो उस पेड़ों को वो बड़ो वन ने ढक दिया। वो भी, वो पांच घूम भी वो भी केल के ही वन को जाएंगे, क्योंकि केल वन में से निकले हैं। तो केल वन, ऐसे केल वन दो जात के हो जाएंगे, एक दो घूम वाले एक पांच घूम वाले। तो उसमें से पांच घूम की हार निकली, तो आगे जुमना जी तक गई। जैसे केल वन में से हार निकली तो जुमना जी तक गई। फिर जुमना जी के केल पुल से वो पांच घूम के वो पेड़ चले गए, तो बट पुल तक चले गए। जैसे 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 जिस वन आया उसी वन के पेड़ बन गए वो सुंदर सा जी। कि भाई लिंबोई वन में से निकले तो वो लिंबोई के हो गए, अनार से निकले तो अनार के हो गए, अमरूद से निकले तो अमरूद के हो गए, जाम्बू से निकले तो जाम्बू के। पेड़ जरूर बदल गए मगर उनकी ऊंचाई नहीं छोड़ी। बोले कि आप जहां भी उस पेड़ हमें सिखा देते कि अपना ईमान कभी भी नहीं छोड़ना। जैसे हमने बना कर रखा है, किसी से मन से निकलेंगे, हमने अपनी ऊंचाई जारी है, ऐसे ईमान जारी रखा है सुंदरता जी। तो आप भी ऐसे ईमान रखना कायम सुंदरता जी। वैसे पेड़ निकल गए। फिर बटवन से वो पांच घूम के वो पेड़ इस रंग महल के आगे आगे गए। तो आगे जो इनके बीच में जो पांच वन दो घूम का आ गया, तो जैसे एक सी आकार, नहीं ऐसे पांच घूम का एक सी आकार बन गया रंग महल के आगे। जैसे केलवन में से आगे गए, फिर जुमना जी का आ गए, फिर सुंदर सा जी आगे आ गए, फिर रंग महल की ओर आ गए। तो ऐसा सी आकार आगे भी बना है, ऐसे सी आकार पीछे भी बना है सुंदर सा जी। जैसे फूलबाग है, फूलबाग नूरबाग को उसी पांच बूम के पेड़ों ने ऐसे सी आकार से घेर रखा है। तो फूलबाग नूरबाग तो ऐसे एक बूम का फूलबाग और दो बूम का नूरबाग, नूरबाग के ऊपर एक बूम नूरबाग, उसके ऊपर दो बूम फूलबाग। तो इसके आगे वो बड़ोवन के पांच वृक्ष ने उस फूल नूरबाग को घेर लिया है। तो आगे क्या नजर होता है कि दो बूम एक ही छत पड़ी हुई है पांच वनों में। फिर ये पांच बूम हो जाएगी, तो आप रंगमहल के पूर्व दिशा तरफ बैठेंगे तो नीचे असंख्य कलर का चंद्रमा, क्योंकि पेड़ अलग अलग कलर है, तो दो भूम का अलग अलग कलर का चंद्रमा आप झरोके में से निकल कर जुमना जी तक जा सकते हैं। ऐसे इतना सुंदर, जमीन तो नीचे आई है, इतना सुंदर नजारा नीचे दिखता है। फिर आप वहां बैठे हैं रंगमहल की पूर्व दिशा में नवमी भूम में, तो दो भूम उस वृक्षों ने कवर किया, बाकी तीन भूम जो बची वो बड़ोबन की, उस तीन भूम में समझ लो सामने जुमना जी के पाल पर जो तीन भूम और आई है, उस तीन भूम के सारे डालियां पत्तियां और उसमें लगे झूले आपको दिखाई देते हैं। और उस झूले में जैसे समझ लो मछलियां, मेढक, सांप, मगर जो भी पशु पंखी वहां झूले देते। तो वहां रंगमहल में बैठे बैठे उस झूले में जो बैठे उनसे हम बात करते हैं कि कैसा तुझे लगता है यार, तू तो भाजी के साथ बैठे, तो हम वहां से वहां बात कर रहे हैं सुंदर सा जी। तो सारा नजारा इसके आगे जुमना जी, दो पुल सुंदर, आगे अक्षरधाम की ओर सात वन, फिर अक्षरधाम, इसके आगे जवेर का माहौल सुंदर जी, और सारा का सारा नजारा। अब हम चितवन में जाकर सुंदर सा जी यहाँ से जाए तो वहां ही प्रीतम के साथ बैठ जाए, और पूर्व दिशा में क्यों ना बैठ जाए। और हमें बैठाने के लिए तो ये बात से धनी लगी कि चल तू मेरे साथ बैठ जाए वहां, और मैं सारा नजारा तुझे दिखाऊंगा। वहां भी बैठ के वो दिखाना चाहते हो, यहाँ भी बैठकर दिखाना चाहते हैं। ऐसे पूर्व दिशा के सारे नजारे सुंदर सा जी हमें प्रीतम दिखा रहे हैं, ताकि हमारे दिल से कोई माया निकल जाए और हमारे दिल में उस परम धाम बस जाए। वो पेड़, वो वन वन केल वन, यहाँ तो सीजनेबल फ्रूट होते हैं ना, जैसे आम इसी सीजन में मिलते हैं। और हमारे अमृत वन में चले जाओ तो
कभी भी सुंदर है। और यहाँ तो आप गिनो कितने प्रकार के आम, कि भाई केसर है, तोता है, ये आम है, ये आम है। हमारे हमारे अमृत वन में चले जाओ, कौन सी प्रकार की आम और कितनी आम सुंदर सा जी तुझे खानी है। यहाँ नहीं, जाम्बू वन में ऐसे इसी सीजन में जाम्बू मिलते हैं। हमारे हमारे परम धाम में तो कभी भी चल जाओ, ऐसे यहाँ तो काले जाम्बू पक्के माने चले। हमारे परम धाम में तो असंख्य कलर के जाम्बू होते हैं। मेरी रूप बोल, तुझे कौन से कलर पसंद है, तुझे जिस कलर पसंद है, जिस टेस्ट पसंद है, उसी टेस्ट में मैं तुझे खिलाऊंगा। इतना प्यार कौन करेगा सुंदर जी, इतना ख्याल कौन रखेगा हमारा, हमारी बारीक की बारीक, हमारी खुशी कौन सी में है ना, हमें किसमें आनंद आता है। तभी उस बारीक की बारीक बातें जानते हैं हमारी, और उसी तरह से हमें वो रिझाते हैं हमारे प्रीतम सुंदर जी। ऐसे हमारे धामधनी है। और ठोर अक्षर की। और पूर्व दिशा में देते हैं तो धनी दिखाई दे, मेरी वो अक्षरधाम है। अब जाएंगे हम तो बताएंगे। अब जो वो अक्षरधाम है, तुझे वो अक्षर वाली आया फिर देखनी है, ऐसा पूछेंगे बैठकर जब पूरा दिशा में। बोले धनी नहीं, बहुत देखी, अब नहीं देखनी है, कि वो तो हमें ये सब बुला देती है सुंदर जी। तो इस बार जाके बोले, कभी तो उस समय तो हमें पूछा ही नहीं था। इस बार धनी पूछेंगे कि फिर अक्षर के खेल में जाना है, देख वो रहा अक्षरधाम। वार न पारई न ठाट। बार ना, यानी कि पारा बार, वहां कोई हद नहीं है, सब कुछ बेशुमार है वहां तो। बट पीपला चौकी बैठे। आ जाओ सुंदर जी दक्षिण दिशा में, कि रंग महल के सटीक लगा हुआ, सुंदर धाम चबूतरी से लगा हुआ दक्षिण दिशा में जो 50 हाथ पड़े हुए ना, वहां सुंदर से 75 पेड़, पांच, यानी कि 15 पेड़ों की 5 हारों की 15 पेड़ है, 75 पेड़, 4 भूम से आए सुंदर जी। वहां हम धनी के साथ बटी पर की चौकी में बैठते थे। और एक पेड़ बट का, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का है, इसलिए हम बट पीपल की चौकी कहते हैं सुंदर सा जी। और सुंदर सा जी धनी याद कराते कि हम 12,000 और मैं और वो सब साथ मिलकर कैसे उस बट पीपल की चौकी में सुंदर सा जी झूलते हैं। वो दिन याद कर, क्योंकि चारों भूम में ही झूले लगे हुए हैं। मानक और पुखराज। तो आगे मानिक पहाड़ सुंदर सा जी बनी वो दिखाते हैं, कि देखते रहो मानिक पहाड़ तो तेरा झूलों का महल, वो तेरी नदियों का महल, तेरे झरनों का महल, तेरा सुगंध का महल, तेरा सुखों का महल सुंदर जी। उसको तो क्या वर्णन करे मानिक पहाड़ में, तो कि उसमें तो कितने सुख तेरे छुपे हुए। और मानिक पहाड़ वर्णन करने के बाद फिर उत्तर दिशा में बैठ जाते, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, खडोकली, बड़ोवन, मधोवन, महावन, ताड़वन। और उसके आगे फिर हमारा पुखराज पहाड़ हमें दनी दिखाते हैं, कि हम कैसे नवमी भूमि में बैठकर उस पुखराज पहाड़ को देखते, क्योंकि हजार हाथ तो सुंदर सा जी ऐसे 1000 हाथ जो आए हुए हैं ना, तो वो तो महावन ने वो घेर लिए है। तो उससे आगे जो आकाशी महल है सुंदर जी, वो हमें पूरा का पूरा वहां से दिखता है सुंदर जी। ऐसे नहीं, वहां के आकाशी महल, वहां बैठकर हम चारा धारा 16 धारा भी वहां बैठकर देख सकते हैं। वो सारा का सारा नजारा धनी हमें उत्तर दिशा में बैठकर दिखाते हैं। या बीच धाम तालाब। अब हम कहते हैं कि देख, इस तरफ पुखराज पहाड़ है, इस तरफ माणिक पहाड़ है, या बीच धाम तालाब, यानी कि इसके बीच में हमारा रंग महल है और हमारा भोजपसर तालाब है। अब तो याद आया कि नहीं आ रहा है तुझे? देख इस तरफ तुझे नहीं याद आ रहा है, देख उत्तर दिशा में पुखराज है, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है, और इनके बीच में हमारा भोजपसर तालाब और सुंदर सा जी रंग महल आए हुए हैं। तो ये धनी याद कराए कि यहाँ पर हमारा घर है। इहा खेले सैया संगराज। हम कहते हैं देख, वहां खेलने वाले कौन है, वहां तू और मैं ही तो खेलते हैं। हम तो वहां लीला करते हैं, और तेरे मेरे अलावा तो वहां है कौन जो वहां लीला करे। हम कितने आनंद करते, कितने अपने सुखों में वहां डूबे हुए थे। तालाब मानक बीच में। अब तालाब और मानक के बीच में, यानी कि होचकोर तालाब और मानक पहाड़, इनके बीच में 24 फुआरे उछलत। जैसे नवमी भूमि में बैठकर दिखा था, देख तेरा 24 हाथ का महल कैसा दिखता है, 24 अलग अलग चादरें, अलग अलग रंगों की पानी की चादरों से लिपटा हुआ महल। यहाँ बैठकर भी मैं तुझे वही दिखा रहा हूँ, मेरा तो काम वही है। अब तू देखे क्या देखती है, पता नहीं कहाँ मुंह मोड़ के बैठी हुई है मेरी।
तो धनी वो दिखाते हैं कि वो हज को सर तालाब माने पहाड़ के बीच में कैसे 24 हज का महल अपना आया हुआ है। 24 गुर्जो चादरे। वो सेंटर का जो पानी का पाइप छत पर खुल गया है, वहां से 24 कमानों के रूप में गुर्जों में पानी आता है। जैसे रंगमहल में गुर्जों पर घुमटियां बनी हुई है, वैसे गुर्जों में घुमटी नहीं बनी हुई है। तो वो पानी गुर्जों में आता है, फिर गुर्ज से पानी 6 बम नीचे जमीन तक आता है। ऐसे ही बड़ी चादर सुंदर साजी है उनसे। आप चटनी के हिसाब से मान लो तो 2 या 3 चादरों में तो पूरा भारत देश आ जाएगा। ऐसी 24 बड़ी बड़ी चादर। तो देखो अपना 24 हाथ महल कितना बड़ा होगा और कितना पानी सुंदर सा जी अंदर से आता होगा। वो अपना 24 हाथ का महल है। कुंड लहरे तलाबे ईत। कुंडों में गिरता है नीचे जमीन पर, और उसमें जो 24 उभी नहरें और 24 आड़ी नहरें निकलती है, और बीच बीच में बगीचे आए हुए हैं सुंदर सा जी। बस आज के लिए इतना। सुंदर से समय हो गए हैं, कल यहाँ से आगे। बोलो श्री प्राणनाथ